चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को सीएलसी में स्वागत है। चलते हैं आप लोग के त्रिकोणमिति को एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग आज पढ़ाने और समझाने की कार्यक्रम करेंगे। बात मेरे भाई ये रहता है कि जो भी टॉपिक पढ़ना है तो उससे पहले आपको बेसिक कुछ फार्मूला जानना होगा और उस एक्सरसाइज से रिलेटेड फार्मूला को याद करना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। अगर याद नहीं रहेगा तब बनना असंभव है। तो चलिए टाइम के बचाते हुए इसमें से कुछ बेसिक फार्मूला समझेंगे, मान सारणी वाले फार्मूला। अगर ये याद रहता है तो मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज 8.2 को धजिया उड़ा सकते हैं। एक क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ आपको समझाने के लिए कुछ नए अंदाज में, कुछ नए तरीका से फॉर्मूला याद करने के कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। और यहाँ समझिएगा दोस्त, यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट मैंने पिछला क्लास में बता दिया है कि त्रिकोणमिति के कुल निष्पत्तियां 6 होते हैं, जो आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक और कॉसेक। साइन का रिलेशन कॉसेक से, कॉस का रिलेशन सेक से और टेन का रिलेशन कॉट से होता है। तो अगर 3 याद रखते हैं तो 3 ऑटोमेटिक याद होगा, केवल उल्टा करना होगा। समझेंगे ईमानदारी पूर्वक। साइन का रिलेशन दोस्ती यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक से, साइन का दोस्ती है कॉसेक से, कॉस का दोस्ती यहाँ पे सेक से और टेन का दोस्ती कॉट से। ये मेरे दोस्त साइन याद रहता है तो आपको कॉसेक ऑटोमेटिक याद होगा। साइन 0 डिग्री के मान 0 है तो बताइए साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 के मान √3/2 और 90 डिग्री के मान 1। आइए यहाँ देखिए कि किस तरह से है। बच्चे लोग सोच रहे होंगे कैसे है सर, बताइए। तो समझिए यहाँ पे देखा जाए दोस्त कि यहाँ 0 है, साइन 0 डिग्री के मान, नीचे 1 छुपल है। जैसी कौशिक देखा जाए तो पलटनिया मारेगा तो 1/0, तो अंक बटा 0 मिलता है, तो अनडिफाइंड 0 बटा अंक तब मिलता है 0। आइए यहाँ पे साइन का उल्टा कौशिक, अनडिफाइंड अपरिभाषित। उसी तरह से यहाँ समझिए 1/2 है, पलटनिया मारोगे तो 2/1, यहाँ हर में 1 छुपल रहता है, केवल 2 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब यहाँ पे 45 के मान 1/√2, पलटनिया मरवा दीजिए, 1 नीचे आएगा, √2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपको हर में 1 छुपल रहता है, लिखना कोनो जरूरी नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 1/1 तो 1। मुझे उम्मीद है कि साइन का रिलेशन कौशिक से कंप्लीट हुआ। आते हैं अगला कॉस की ओर। कॉस 0 डिग्री के मान 1, कॉस का रिलेशन है सेक से, तो 1/1 पलटनिया मरवाओगे तो 1/1 का मान 1 ही मिलेगा, इसीलिए मैंने 1 लिख दिया। आगे देखा जाए कॉस देखेंगे 30 √3/2, यहाँ देखेंगे 2 चला गया ऊपर, √3 आ गया नीचे, ये भी कंप्लीट। ये देखा जाए 1/√2, चलिए अंश को हर में ले जाइए, हर को अंश में ले जाइए तो √2। यहाँ पे 1/2 पलटनिया मारेगा, चेंज होगा तो 2 होगा। यहाँ देखिए 1 छुपल है, जब अंक ऊपर जाएगा हर नीचे 0 आएगा, अनडिफाइंड अपरिभाषित। यहाँ पे फिर से देख लेंगे, सेक है अपरिभाषित, बहुत अच्छा। एक याद, साइन याद, कॉसेक कंप्लीट, कॉस याद, सेक कंप्लीट। आते हैं टेन के साथ क्या कहता है। टेन 0 डिग्री के मान 0, तो कॉट 0 डिग्री के मान अपरिभाषित, पलटनिया मारेगा तो 1/0
अंक वाटा 0 तो अनडिफाइंड अपरिभाषित। यहाँ पे देखेंगे 1 वाटा √3 पलटनिया मारेगा √3। यहाँ 1 यहाँ पे जब पलटनिया मारेगा 10 √3 नीचे 1 छुपल 1 वाटा √3। यहाँ देखेंगे दोस्त 10 के सामने आते हैं तो 10 90 डिग्री के मान अपरिभाषित। तो यहाँ देखेंगे नीचे 1 छुपल है 1 वाटा अपरिभाषित, तो क्या हो जाएगा दोस्त 0 मिलेगा। चलिए मुझे उम्मीद है कि इस लॉजिक के माध्यम से आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा। चलते हैं एक्सरसाइज की ओर और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज समझना है दोस्त मेरे, एक्सरसाइज आपके सामने लाने जा रहे हैं, वो आप लिख करके तैयार हो जाइए। एक्सरसाइज 8.2 8.2 को हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट करेंगे। और देखिएगा हेडलाइन बनाइए, हेडलाइन बना करके आगे बढ़िए। चलिए मान सारणी याद है, याद ना है तो आज चीटिंग अलाउ है, आप अपने सामने निकालिए और चीटिंग कीजिए, लेकिन एक शर्त रहेगा अगला क्लास में याद करके आना होगा। और जब टेस्ट लिया जाए इसी आधारित प्रश्न रहे आपको बनाना होगा। निम्नलिखित के मान निकालिए, मान निकालना है, मान सारणी से मान वैल्यू को बैठाना है दोस्त। अब यहाँ पे बारीकी से एक एक फॉर्मूला को हम लोग सेपरेट से यहाँ बैठाएंगे। साइन 60 के मान मैं पूछूं तो √3/2, cos 30 के मान मैं पूछूं तो बोलिए कितना होगा √3/2, साइन 30 के मान मैं पूछूं 1 वाटा 2, cos 60 के मान पूछे 1 वाटा 2। दोस्त ए √3 गुना √3 3 3 9 9 के वर्गमूल 3 होता है, जानते हैं ना। आइए ना तो लिख लेते हैं 2 दूनी 4, 1 गुना 1 1 2 दूनी 4। दोस्त 4 4 के एलसीएम 4, 3 + 1 4 वाटा 4 कटेगा तो मिला 1। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आ रहा है तो एक बार और देखिए और समझिए, है ना। तो चलिए बढ़िया है, कुछ नहीं किए हैं, साइन 60 के मान रख दिए हैं, 30 के मान, साइन 30 के मान, cos 60 के मान गुना कर दिए हैं। जो घटा बचपना ने पढ़ा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए बोलिए, आपसे मैं पूछूंगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। मैं पूछूं कि tan 45 डिग्री के मान कितना, तो यहां से हल स्टार्ट दोस्त। tan 45 के मान 1 स्क्वायर था स्क्वायर, cos 30 के मान कितना बताइए √3/2 होल स्क्वायर। दोस्त साइन 60 के मान कितना था √3/2। दोस्त स्क्वायर होल स्क्वायर था होल स्क्वायर, 1 के वर्ग 1, 2 गुना 1 था, यहाँ हो जाएगा 2, प्लस वर्ग करोगे तो 3 3 9 9 के वर्गमूल 3 और 2 दूनी 4, दिख रहा है ना। चलिए -3/4। अब देखिएगा एलसीएम लोगे 4 8, 3 - 3, 1 कट गया दोस्त, 8 वाटा 4, 4 दूना 8 बराबर 2 आंसर। यही हम लोग का आंसर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको समझने आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और धैर्य पूर्वक ध्यान दीजिए और हमेशा धैर्य रखिए, बनाइए प्लान। हम लोग देख करके क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, हम लोग लड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बतिया समझते हैं ना, दशरथ बाबा वाला, दशरथ मांझी वाला। आइए यहां से सोल्व करते हैं दोस्त। यहां से सोल्व कर करके आगे बढ़ना होगा। इतना पर दिख रहा है, इतना पर दिखता है। चलो यहां से हल करो। जब हल करोगे तो cos 45 डिग्री के मान बोलिए वो 1/√2। दोस्त sec 30 के मान कितना, cosec 30 के मान कितना, केवल 2/1 छुपल रहा है। आइए दोस्त 1 वाटा √2 वटा एलसीएम लीजिए,
जब एलसीएम लीजिएगा √3 और 1 का था √3, √3 से 3 खलास 2, एकरा से गुना होते तो 2√3। ये मेरे भाई 1/√2 भागा से ऊपर जाएगा तो गुना में होगा ना, पलटनिया मारेगा तो √3 बटा 2 प्लस 2√3। इतना बढ़िया से एक ही बार पढ़ लो ना, ये दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। मेरा वादा रहेगा, अगर गौर से ध्यान देगा तो कभी नहीं भूल पाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहिए। अगर गुना करोगे √3 गुना 1 था √3, एकदम स्लो मोशन में चलेंगे। √2 गुना 2 तो 2√2, √2 गुना √3, बाहर ने 1 है बाहर ने 2 है तो 2 एकम 2 दोस्त, और 3 दूनी 6, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे सुनिएगा, सुनिएगा क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं करेंगे दोस्त, यहाँ पर हम लेकर चल जाते हैं, हरों का परमीकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, इतना नहीं हट जाना चाहिए। चलिए यहीं से चलते हैं, हरों का परमीकरण यहीं पर लिख लो। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं हरों का परिमेय करण करने पर। अब देखिएगा, इसको ले जाइएगा, नीचे वाला के हर कहते हैं, ऊपर वाला के अंश कहते हैं। जब लेके जाएंगे तो 2√2 प्लस रहता है माइनस रहता है, माइनस रहता है, ये क्या होता है प्लस हो जाता है। तो 2√6 बटा 2√2 और माइनस 2√6। ये दोस्त इसको जब गुना करोगे ना तो आप समझ सकते हैं, ये बीच में गुना है दोस्त। गुना करिएगा तो समझिए क्या आता है। ये √3 गुना 2√2 तो बाहर गुना बाहर था 2, ये 3 दूनी 6, ये 2 और 6 18 बटा, ये गुना करेंगे 2 दूनी 4। पहले इसको से कर ले, कुछ समय के लिए इसको ढक लो। अच्छा, एक तोड़ सकते हैं आप, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और छोटा हो गया, मजा आ गया। ऊपर लिख रहे थे उसी हिसाब से हम चल रहे थे, ध्यान नहीं दिए। आइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब b 2√6 की क्या होगा होल स्क्वायर। आप देख रहा दोस्त, यहाँ पे 2√6 माइनस 2 9 गुना 2 बटा यहाँ a प्लस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4, आई वर्ग 2 दूनी 4, 4 के वर्गमूल 2 माइनस 2 दूनी 4, और 6 6 का 36, 36 के वर्गमूल 6। अब यहाँ आइए, यहाँ पे कॉमन कितना हो जाएगा तो 2√6 माइनस 2, 9 के वर्गमूल कितना 3 और √2, अब बटा 8 माइनस 24। अब इधर ले आते हैं, कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो चलिए ऊपर कॉमन ले लीजिएगा, इतनी सुनी इधर बनाते हैं, देखिएगा। ओहो, 2 कॉमन लीजिएगा तो √6 और माइनस 3√2 बटा माइनस 16 और 2 8 16 माइनस माइनस से गुना करोगे ना तो हो जाएगा, तो माइनस माइनस ही माइनस होगा। देखिएगा ये प्लस से जो हो जाएगा माइनस, जब माइनस से गुना करेंगे था। एक बार लिख लीजिए, √6 माइनस 3√2 बटा 8। ऊपर लिखिए नीचे लिखिए, सबसे बेस्ट है बटा के सामने लिखिए। आइए, यहाँ से माइनस से गुना करोगे आंसर मिलाने के लिए, तो प्लस है जो माइनस है, माइनस है जो प्लस, पहले प्लस वाला के लिख लो। तो माइनस माइनस प्लस, देखिएगा गौर से देखिएगा, माइनस गुना माइनस था प्लस 3√2 माइनस √6 बटा 8। देखिए यही आंसर देता है। चलिए जल्दी से नोट कीजिएगा, बारीकी से इसको ध्यान देना होगा। हम समझाने की भरपूर कोशिश किए हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, जो त्रुटियां रहे वो बोलिए, वो अपना प्रस्ताव रखिएगा तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। अच्छे इंसान की पहचान वही है जो देखे और सुधार करे।
ये नहीं कि जबरदस्ती बोला जाए कि हो सकता है वो हो सकता है। अगला क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए बढ़िया बात है। क्या समझिए, कारा साइन 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, कौशिक 60 डिग्री, इसका केवल वैल्यू रखना है। सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्त, यहाँ से चलना है। यहाँ से चल करके बताइए क्या है जो समझिए। यहाँ पे है साइन 30 डिग्री का मान आप जानते हैं 1/2 होता है। tan 45 के मान आप जानते हैं, नीचे तो 1 छुपल रहता है। यहाँ कौशिक 60 के मान मैं पूछूं तो कितना होगा, 2/√3। ये दोस्त ये हम बटा कर लेते हैं। सेक 30 के मान 2/√3 होता है क्या? कौश 60 के मान कितना होता है, √3/1/2 और कॉट 45 के मान 1। चलिए 1। ये दोस्त इसको बड़की बाटा हम ले लेते हैं, ऊपर वाला के ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। बोलिएगा 2 1√3 कैल्शियम लेंगे तो 2√3 आएगा। ये दुबा से दुबा खलास तैयार √3 बचेगा। 1 से गुना करोगे तो सेम लिखा जाएगा, नीचे जो लघुत्तम लिया है माइनस √3 से √3 खलास तो बचा 2 और 2 दूनी 4। एक क्वेश्चन को, एक पॉइंट को, एक डिजिट को ध्यान में रखते हुए बढ़ना होगा, ना तो फिर एक डिजिट गवाया तो हम लोग का आंसर मैच नहीं करेगा। तो बोलेगा अरे यार प्रताप सर से गलती, अरे वो गलती थोड़ी होता है। आइए √3 और 2 कैल्शियम लोगे तो कितना होगा, 2√3। ये √3 से √3 क्लास 2 बचा था, 2 दूनी 4, रूट 2 से 2 खलास था √3 दोस्त। 1 से गुना करोगे तो 2√3। एक बात मुझे बताइए, एकरा से एकरा लगले काट लें, काटा जा सकता है ना, पलटनिया मारेगा उसमें कट जाएगा। चलिए ना, आइए ना, तो आपका भी बात मैं रख देता हूँ, बटा 2√3 गुना, लड़कन के कहना कि सर ऐसे करो ना, अरे बात सेम होगा, गुना में ऊपर चल जाएगा और क्या, आई क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 + √3 + 2√3। दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा और आगे देखेंगे, 2√3 बटा ये जोड़ सकते हैं 4, आई जोड़िए 2 1 2 1 3 तो 3 और √3 चला गया। ये जे काट लेता था और ना बेस्ट रहता दोस्त। इसको जोड़िए, बाहर ने 1 और बाहर ने 2 तो 2 1 3। 9th क्लास में जोड़ सिखला है। √3 + √3 + 5√3 तो लेकर मारता है 5, तब 5 5 ऐसे करता, 3 का 3 3 6 3 3 9 5√9 आंसर। अरे प्यारे गधे, ऐसे नहीं होता है, ये बाहर वाला जुड़ता, बाहर ने 5 बाहर ने 1 बाहर ने 1 5 1 6 1 7, सब के बदला 1 को 3 लिखाता है। ठीक है, तो वही काम यहाँ हम कर लिए, 2 1 3। 9th ने पढ़ना था बढ़िया से, यहाँ लिख लेंगे 2 1 3 तो 3√3 - 4 अब बटा 4√4 + 3√3। अब क्या होता तो अच्छा होता, आंसर जब तक आता है या नहीं आता है तो लिख लीजिए 3√3 - 4, 3√3 + 4 इतने देर आए कि हरों का परमीकरण करने पड़ेगा। चलिए अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, परमीकरण करने के लॉजिक आप जानते हैं, तो यह लिख लीजिएगा हरों का परमीकरण करने पर, हरों का परमीकरण करने पर दोस्त, एग्जाम हॉल में तो आपको ये फरमाइश ना रहेगा, लेकिन आपको जहां तक सक्षम है वहां तक आपको पहुंचना होगा, सबसे बेस्ट नंबर मिलेगा। ये दोस्त एक बात मैं पूछता हूँ, ये 3√3 - 4
और 3√3 प्लस 4, नीचे वाला के छेड़िए ऊपर वाला के छोड़िए, प्लस रह जे माइनस और माइनस रह जे प्लस। जानते हैं आप 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, घेरा घेरी कीजिए, ओकर बाद छेका छेकी होगा। आइए ना गुना करते हैं, तो ऊपर वाला का तो फॉर्मूला हो जाएगा, नीचे वाला के भी हो रहा है ना, तो लिख लीजिएगा ए प्लस, अरे दोनों माइनस में है, ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर ऊपर चल जाएगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए गुना कर लीजिएगा, था 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 के वर्गमूल 3, 4 तिया तो ये हो गया 12 माइनस 12, 4 तिया 12√3, 4 से करिए 4 तिया 12, कटना चाहिए था ना जी, माइनस 4 तिया 12√3, 4 चौका 16 प्लस 16, तो ये एकरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 के होल स्क्वायर और माइनस 4 के होल स्क्वायर। अब इसको बताओ दोस्त, ऊपर कितना होगा, 9 तिया 27, अब 12 12 24, आज 24√3, अब प्लस को 16 27 जोड़ के बताइएगा, ये 3 3 9, 9 के वर्गमूल 3, 3 3 9, 9 के वर्गमूल 3, 3 3 9 9 तिया 27, अब माइनस 16। अब उसको जोड़ते हैं, 27 और 16 कितना, 6 7 6 13, 43 माइनस 24, 24√3 बटा, घटाइए इसको 11, यही हो गया आंसर। आंसर मिलाइएगा मेरे दोस्त, ये थोड़ा सा लेन देन हो जाता है, जोड़ घटाव गुना थोड़ा लंबा हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं और बहुत अच्छा है, इसी तरह से बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया मार्क्स से पास कीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। अपने माता पिता को मान सम्मान बढ़ाइएगा, गांव समाज टोला मोहल्ला का मान सम्मान बढ़ाइएगा, साथ में मेरा कोचिंग का भी नाम होगा, मेरा कोचिंग के तो ऐसे नाम हो जाएगा, फलना के बेटा कहाँ जाता था पढ़े फलना फलना कोचिंग ने। चलिए मेरा काम हो गया है ना, उसी तरह से चलना होगा और चल करके आगे लाना होगा। चलिए इनको थोड़ा सा चल आया है तो इनको विदा कर लेते हैं। चलिए पहला में हम लोग के 5वां क्वेश्चन देखना है, 5वां क्वेश्चन हम लोग के कंप्लीट करना है। आप बना लिए होंगे, बहुत अच्छा बात है। ये समझना है मेरा दोस्त, ये समझिए, कुछ नहीं करना, वैल्यू को बैठाना है, वैल्यू को बैठा करके लाना है। यहाँ से हल स्टार्ट। मैं पूछूं कि 5 के 5, मैं पूछूं कि cos स्क्वायर 60 डिग्री तक cos 60 के मान होता है 1/, हाँ 1/2 के होल स्क्वायर। अब मैं पूछूं कि 4 के 4 रहने दीजिए गुना में, तो गुना में sec 30 के मान कितना, 2/√, चला 2√3 स्क्वायर है दोस्त, स्क्वायर माइनस tan 45 के मान 1 के होल स्क्वायर बटा, आइएगा sin 30 के मान 1/2 के होल स्क्वायर, cos 30 के मान मैं पूछूं तो √3 के होल स्क्वायर। ये दोस्त इन्हें देखो, 1 के वर्ग 1 और 2 के वर्ग 4, ऊपर गुना करोगे तो 5, नीचे गुना करोगे ये तो 4 ऑलरेडी मिल ही गया। किन्हीं की दिक्कत है क्या, 1 का गुना करिएगा 2 बार तो 1, 2 के 2 दूनी 4, 5 गुना 1 5/4। आइए प्लस 4 2 दूनी 4, 4 चौका 16। आई वर्ग से रूट खलास, जानते हैं ना, जानते हैं तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ऊपर कर दीजिएगा 2 के बाद और नीचे कर दीजिएगा 3 के बाद, ऊपर हो गया 4, नीचे कट गया था 3, तो 4/3
आई 4 से गुना था, 4 4 का 16, 16/3। आई 1 बटा 1 के वर्ग करेगा 1, 2 दूनी 4, वर्ग से रूट खलास, तो 3 और 2 दूनी 4। किन्हीं के दिक्कत तो डायरेक्ट हमसे संपर्क करो। आइए दोस्त, बड़की बटा ऊपर का छोटा बटा लेते हैं। 4 और 3 एक मान करके लघुत्तम तो होगा 12, 4 तिहाई 12, क्या मराती 3 मराती, स्टैंड ना लगाई, सीधा बैठी, 3 मराती, 4 तिहाई 12 था, 5 तिहाई 15, 3 चौका 12, 4 16 चौका 64। आई 12 गुना 1 तको जी 12। आइए इसको लघुत्तम लीजिए, 4 4 कैल्शियम 4, 4 से 4 खलास 1 प्लस 3। दोस्त यहां देखना होगा, जोड़ दीजिए पहले इसको, तो घटा लीजिएगा। 5 4 9, 6 1 7, माइनस 12 घटा के आप रखिएगा, बटा 3 1 4, 4/4 कट जाएगा ये, तो इसको घटाओगे ना तो 9 ने से 2 गया तो 7, और 7 ने से 1 गया 6, 67/12। तो पलटनिया मराइएगा ना तो यहाँ हो जाएगा 67/12 गुने 4/4 होगा, तो 2 से 2 दूनी 4, 12, 67/12 गुने 4/4, 4 तिहाई 12 होगा ना, 4 से 4 इसमें जाएगा। आइए 67/12 ये हम लोग के क्या हुआ आंसर, मिला लीजिए दोस्त, मिला लीजिए। अपना काटने के अंदाज, अपना वैल्यू रखने के अंदाज, जितना विद्यार्थी बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं सबको अलग अलग होता है। चलते हैं, हम लोग को पहला में 5 क्वेश्चन था, पांचों बढ़िया से सोल्व कर लिए हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, कुछ ही समय में इस एक्सरसाइज को रफा दफा करेंगे हम लोग। यहाँ समझना होगा कितना आसान है, बिल्कुल सरल तरीका से बताने के मैं प्रयत्न करूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे हम लोग मान सारणी से वैल्यू ला करके बैठाएंगे, बैठा करके सोल्व करेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है ये हम लोग को देखना है। आइए ना यहाँ थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे 2 के 2 tan 30 डिग्री के मान मैं पूछूं तो बताइए कितना होता है tan 30 के मान, वो 1/√3। बहुत अच्छा दोस्त, मैं पूछूं कि tan 30 का मान कितना, तो 1/√3, नीचे स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर नहीं दोस्त, 2 गुना 1 करोगे तो 2 मिलेगा मेरे भाई, तो 2/√3। एक बात बताइएगा, तो 1 प्लस 1 के वर्ग करोगे जानते हैं 1 मिलेगा। लग रहा होगा इन लोग के कुछ बोलेंगे क्या, अरे बोलेंगे, यही से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। 3 3 9 और 9 के वर्गमूल 3। ऐन जी ये जाना हो कि 1/1 है तो 2/√3। अब बताइएगा 3 और 1 के एलसीएम कितना, तो 3। आइए ना 3 गुना 1 था 3 और 1, ए मेरे दोस्त 3/4, 2 दूनी 4, क्या करें भाई 3 और आ गया 2√3। ऐसे कर सकते हैं 3 के √3 गुना √3 तो सकते हैं, और जब ऐसे करेगा √3 गुना √3, 3 तिहाई 9 और 9 के वर्गमूल पहले का फॉर्मूला आ गया तो मेरा सही, नहीं चलता गलत, या लिख दियो √3 गुना √3 और 2√3। चला गया चांस CLC छोड़ के, तो √3/2 ये हमको के डिग्री के मान होगा, साइन 60 डिग्री के मान √3। चॉइस नंबर कौन बताइए जल्दी, तो चॉइस नंबर ए। चलिए थैंक यू, बहुत अच्छा जवाब रहा था आप लोग का, इसी तरह से बने रहिए और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए दूसरा में उसी तरह से 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन दूसरा है, हम लोग कोशिश करेंगे मेरे भाई
समझिए यहाँ पे। पानी नहीं पी लीजिए। आप लोग भी पानी रख ले रहिए, ना बने तो दूध दूध बढ़िया से हॉर्लिक्स वगैरह घोर के मारते रही, मार गिलास। आइए देखते हैं यहाँ पे। आइएगा, बताइएगा 1 तो 1 उतारे क्यों, क्वेश्चन लगले से सेट कर देते हैं। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, O1। ए दोस्त, O1 tan 45 के मान O1 का स्क्वायर। एक बात बताइए जी, O1 के वर्ग O1 जानते हैं ना, O1 के वर्ग O1 तो 0/2, अगर 0 अंक तो क्या मिलता है, 0। कौन सा होगा, के डिग्री के मान 0 होता है, क्या चॉइस नंबर क्या होगा, डी। तो tan है तो tan के फॉर्म ढूंढ गए कि tan में कितना डिग्री के मान था, tan में 0 डिग्री के मान जो आता है ना, tan 0 0, tan 0 0, देख लीजिए मान सारणी ने दिले, tan 0 डिग्री का मान कितना, 0। आइए हम लोग समझ गए 0 होगा, तो यहाँ 0 आंसर, क्योंकि केवल 0 कह रहा था, 0 डिग्री नहीं कह रहे हैं, कितना आ रहा, 0, तो ये 0 होगा। हाँ बहुत अच्छा सोच है भाई मेरे, अच्छा कीजिएगा नाम आप लोग। आइएगा sin 2a -2 sin a कौन होगा बताओ, यहां से हल स्टार्ट। sin 2a बराबर sin 2a, गुना करके सजा सकते हैं ना, बराबर है ना, हाँ हाँ ये है ना, sin 2a e 2 है जो यहाँ हम लिख सकते हैं, हाँ गुना में है तो यहाँ ला सकते हैं। आइएगा तो 2a बराबर 2a, तब कब, जब कोण a बराबर कोण b होगा तब ना जी, तो कितना डिग्री के मान होगा, sin 2a बराबर 2a, तो बताइएगा sin 45 डिग्री के मान कितना होता है, कितना आंसर, ओ तो चलिए 0 डिग्री चॉइस नंबर क्या हुआ, ए। चलिए ठीक है, बन गया होगा, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, sin 2a बराबर 2 sin a 0 डिग्री। आइए अगला क्वेश्चन बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसको बताइए फटाफट कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, यही आपको चेक होगा, सी। चलिए बहुत अच्छा जवाब इधर सी मिल रहा है, यहाँ से हल कीजिएगा तो वही मिलेगा जो जो मिलना चाहिए। 2k2 tan 30 के मान कितना, √3, O1 tan 30 के मान कितना, 1/√3 क्यों बोला इसको, ये दोस्त 2/√3, O1 माइनस O1 के वर्ग O1 3 3 9 9 के वर्गमूल 3, 2/√3 बटा एलसीएम 3 3 माइनस O1, ये दोस्त 2/√3 गुना करेगा तो 3/2, 2 से 2 खलास, तो √3 गुना √3 ऊपर के कर सकते हैं इसको ना, तो चला गया, √3 से √3 चला गया, √3 sin 60 के वहां √3 होता है क्या, sin 60 के वहां √3 आता है। चलिए बहुत अच्छा है, मान सारणी याद है, बन रहा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जल्दी से इसको जवाब दीजिए। कह रहा है कोण ए बराबर कोण बी, ए प्लस बी बराबर क्या कहता है, ए बड़ा होना चाहिए बी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ हम लोग आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे,
अब पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, समझना। तो यहाँ कह रहा है ए बड़ा होना चाहिए 11 से, बी से। कब? जब ए और बी का वैल्यू लाइएगा तब। आइए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एगो है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा है, तो अब बोर्ड चमकता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है, समझिएगा, देखिएगा गौर से। यहाँ tan a प्लस बी बराबर √3, तो मैं लिखूंगा जानते हैं क्या, a प्लस बी बराबर कितना, tan में कितना डिग्री के मान √3 होता है, तो tan 60 का मान होता है दोस्त। ऐसे क्यों? 60 60 लिखेंगे तो टेनवा से टेनवा खलास, कटता नहीं है, खाली लिखाता है। ये लॉजिकवा याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा देखिएगा, यहाँ क्या tan a माइनस बी, तो 1/√3 के डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण सेकेंड। अब तुम लोग के बहुत सारे समीकरण सिखाए हैं, लुप्तीकरण विधि, ब्रजगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जो आपका बेहतर लगे उससे बना दीजिए। आइए ना, आपका बेहतर लुप्तीकरण लग रहा है तो देखते हैं क्यों, चलिए बना देते हैं ओकरे पर। यहाँ किसको काटना चाहे कि कुछ ना करे पड़े, किसको किसको, तो बी को काटेंगे तो जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता है, जब चिन्ह चेंज नहीं होता बी खलास बच जाएगा, a उधर जोड़ देंगे तो 60 38 90 आ जाएगा, क्या a का मान 45, सही की गलत, चलो देख लेते हैं। कर देंगे समीकरण एक जोड़ दूसरे, ए दोस्त समीकरण ए ला रहे हैं a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता है तो इसको भेज रहे हैं घर रे, चला जा, थोड़ा आवश्यकता ना है, a 90 45 दूना 90, इसीलिए a बराबर क्या डिग्री, 45 डिग्री। अब मैं लिखूंगा क्या, a का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में पुट करने पर, चलिए लिखिए a का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर, समीकरण फर्स्ट का आता है a, क्या कहता है, a प्लस बी बराबर 60, ए दोस्त ये हटाइए, अब किसको बैठाइए, 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 60 माइनस 45 डिग्री, 60 माइनस 45, ई पट्टी प्लस तो पट्टी माइनस, इसीलिए बी बराबर 15 डिग्री और ए बराबर 45 डिग्री। यहाँ पे हम लोग क्या आ गया आंसर, इसका ही इंतजार था कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ए बड़ा है बी से, देख लीजिए ई 45 से, ई 15, बी छोटा होना चाहिए ए से, तो बी छोटा है ए से। बात समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्त, आइए इनसे मुलाकात कीजिए। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बताइए क्या होगा सत्य, कौन होगा असत, ये सत्य होगा क्या असत होगा, ये जवाब दीजिए। क्यों? चलिए बहुत अच्छा जवाब रहा, ये हो जाएगा क्या, असत्य। हाँ, अगर यहाँ पे आप रखिएगा 30 डिग्री के मान, तो अगर 30 रखिएगा और यहाँ 60 रखिएगा तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90, तो ये काम करेगा साइन 90 डिग्री का काम करेगा। ये लड़का बोला कि सर एजा रख दूनू 60, एजा रख दूनू 30, एजा रखमू ना तो तोर लीला लगी, तो एक के जगह 60 डिग्री और बी के जगह क्या डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, कभी बराबर नहीं हो सकता है। साइन 90 डिग्री बराबर, इसको जब जोड़ोगे तो साइन 60 के मान होता है कितना, √3/2, साइन 30 का मान होता है कुछ 1/2,
कि कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए यह संभव नहीं है, यह सत्य होगा। बहुत अच्छा जवाब रहा मेरे दोस्त, और सत्य लिखिए और आगे की ओर बढ़िए। अगला के जवाब दीजिए। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान, हाँ जल्दी जवाब दीजिए, क्या सही की गलत? सही, सत्य होगा, क्योंकि साइन में 0 डिग्री से आगे की ओर बढ़ते जाता है। और थ्योरी ने मैंने लिखाया कि एस में थीटा के मान बढ़ता है। एस कौन कौन हो गए? तो एस से एस टी साइन में बढ़ता है, सेक में बढ़ता है, टैन में बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ते जाता है। तो थ्योरी काफी है भैया, साइन थीटा में वृद्धि होते ही कि ना, तो हो जाते 7, लिख लेते 7। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के, अरे भाई मूर्ख बनाने वाला काम, एस में थीटा का मान बढ़ा है तो सी में बढ़ता है। हम लिखेंगे कि सी में घटता है, एस में बढ़ता है, तो एक क्या हो जाएगा दोस्त? असत्य होगा। यहाँ बढ़िया से बड़का को लिखिए असत्य। हम लोग के भोंदू समझा है, हम लोग भोंदू हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा हो सकता है ना। साइन 45 और कॉस 45 डिग्री पर बराबर होता है, ताकि साइन और कॉस दोनों को मान आपस में इक्वल बराबर 1/√2, 1/√2, लेकिन सभी मान संभव। तो इसको क्या लिखोगे बताइए? क्या लिखोगे? असत्य लिखोगे। चलिए राइट आंसर आप लोग का रहा ए। बताइए ए बराबर 0 डिग्री तक कॉट ए परिभाषित नहीं है, क्या होगा? आंसर देखिए, बताइए क्या होगा दोस्त? सत्य है। चलिए ए के जगह 0 डिग्री रखोगे, बहुत अच्छा। ए के जगह 0 डिग्री रखोगे तो कॉट 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। यहाँ का परिभाषित नहीं है, तो सत्य होगा ना जी। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। और इसमें है क्या? चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न था। हम लोग सरल और आसानी तरीका से इस एक्सरसाइज को बारीकी से कंप्लीट किया है। आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि एक मैथ के एक बार बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम का डेट काफी नजदीक सटते जा रहा है। कमजोर बच्चे के दिल में हवाहट बढ़ते जा रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको राइट टाइम शाम को 5:30 बजे से मैं आपको मैथ लेकर के तैयार रहता हूं आपके लिए, लेकिन बशर्ते कि नित्यम दिन आइए, प्रत्येक दिन आइए। आपको कुछ ही समय के बाद ऑब्जेक्टिव भी लाया जाएगा और उसने सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ठीक है, तो समझ नहीं आया होगा तब मित्र के पास लिंक शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। यही समझिए कि मेरा आप हमको गुरु दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।